हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है हीरे से भरा खेत। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक अफ्रीका में गांव था। वहाँ पर एक हफीज़ नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी ज़िंदगी से काफ़ी संतुष्ट था। वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था, इसलिए वह खुश था, और वह खुश था इसलिए वह संतुष्ट था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीत रही थी। उसे इसके कुछ समय बाद उसके खेत पे एक अक्लमंद व्यक्ति आया। उस अक्लमंद व्यक्ति ने उसको बताया कि अगर उसके पास अंगूठे जितना हीरा होगा तो वह ये शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास ये मुट्ठी भर के हीरा हुआ तो शायद वह उससे पूरा देश ही खरीद सकता है। यह बात सुन के हफीज़ को लगा कि अब तो उसे हीरा खोजना ही पड़ेगा। उसके जीवन में जैसे खुशी चली ही गई थी। वह काफ़ी निराश हो चुका था और उसने सोचा कि अब मैं हीरे ढूंढने की खोज को शुरू करता हूँ। उसने अपना खेत बेच दिया एक व्यक्ति को, और उससे जो पैसे आए उससे उसने अपने परिवार के रहने की व्यवस्था कर दी। और उसके बाद वह हीरे की तलाश में निकल गया। उसने अफ्रीका में इधर उधर ढूंढा। उसके बाद वो यूरोप गया, और यूरोप में भी उसने काफ़ी जगह पे खोजा। उसके बाद जब वह स्पेन तक पहुंचा तब तक वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका था, और उसे लग रहा था जैसे उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। और उसके बाद उसने एक नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के कुछ समय बाद जब जिस व्यक्ति ने उस खेत को खरीदा था, जब वह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए गया था, तो उसने वहाँ पे एक पत्थर देखा। उसे वह पत्थर काफ़ी दिलचस्प लगा। उसने उस पत्थर को अपने घर में सजावट के लिए रख दिया। उसके बाद जो अक्लमंद व्यक्ति था, वह उसने सोचा कि जिसने खेत खरीदा है क्यों ना मैं उससे मिल आऊँ। तो जब वह उससे मिलने गया तो उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या हफीज़ लौट आया है? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, हफीज़ अभी तक नहीं लौटा है। तो उस अक्लमंद व्यक्ति ने कहा, ये जो पत्थर सजा हुआ है ये एक हीरा है। इस पर वह व्यक्ति बोला, नहीं, ये हीरा हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे वहाँ नदी के किनारे मिला है, ये तो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा इसलिए मैंने इसे रख लिया, और वहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे पत्थर पड़े हुए हैं। इस पर अक्लमंद व्यक्ति ने बोला, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो? तो वो लोग नदी के पास गए। वहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे पत्थर हैं। जब उसकी जांच हुई तो पता चला वो सारे के सारे पत्थर हीरे थे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों के खेत हमेशा हमें सुहावने लगते हैं। और दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें लगता है हम हीरो की बनी ज़मीन पर चल रहे हैं। मौका हमेशा हमारे पाँव के तले होता है। हमें उसे खोजने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है।